आज हम लोग कक्षा 10वीं में एक नया टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानकारी लेंगे। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानकारी लिया था और उस चैप्टर में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जाना था। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है या फिर उसका क्या एप्लीकेशन है। चलिए प्रारंभ करते हैं। चलिए जानकारी लेते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो व्हेन ए करंट फॉलोइंग इन ए वायर, कंडक्टिंग वायर से यदि इलेक्ट्रिसिटी पास करता है तो दे प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जब तार से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस, या और कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। इसको एक सामान्य एक्टिविटी के द्वारा भी हम लोग देख सकते हैं। अब ये 4 1/2 वोल्ट का एक बैटरी लिया गया है, जो देख रहे हो यहाँ बैटरी है। अब बैटरी में जैसा आप जान रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव पोल होता है, 2 पोल आ रहा है। अब इसमें ये पॉजिटिव है, ये 2 पोल है। अब इसको ये क्या है, कनेक्टिंग वायर कॉपर इंसुलेटेड वायर लिए हैं। कॉपर इंसुलेटेड वायर को एक लॉन्ग आयरन नेल पे क्लोजली राउंड में लपेट दिए हैं। राउंड करके इसको नज़दीक नज़दीक करके लपेट दिए हैं। एक एंड को पॉजिटिव से नेगेटिव से और दूसरे को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। तो व्हेन द सर्किट इज कंप्लीटेड इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू दिस कनेक्टिंग वायर। इस कनेक्टिंग वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। और जैसा कि ऊपर बताए हैं कि कंडक्टिंग वायर के चारों ओर इलेक्ट्रिसिटी जब बहती है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और मैग्नेट का जानते हो कि आयरन आर्टिकल को अट्रैक्ट करता है। अब यहाँ ये कॉपर इंसुलेटेड वायर को आयरन नेल के ऊपर अरेंज किए हैं, लपेटे हैं। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो इस आयरन नेल में मैग्नेटिज्म कैरेक्टर डेवलप करता है। और यहाँ छोटा छोटा आयरन नेल, टीनी आयरन नेल को देख रहे हो, दे अट्रैक्टेड बाय द लॉन्ग आयरन नेल। लॉन्ग आयरन नेल के द्वारा अट्रैक्ट होता है। क्यों अट्रैक्ट होता है? तो ड्यू टू फॉलोइंग द इलेक्ट्रिक करंट इन दिस कॉपर इंसुलेटेड वायर, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दिस द लॉन्ग आयरन नेल रोल एज लाइक मैग्नेट एंड दे अट्रैक्ट द टीनी आयरन नेल। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट जब इस कंडक्टर वायर से फॉलो होता है तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये आयरन नेल को अट्रैक्ट कर रहा है। ये मैग्नेट क्या होता है? ए मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट। मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट है व्हिच अट्रैक्ट द पीस ऑफ आयरन, स्टील, कोबाल्ट और निकेल। मैग्नेट आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकेल इस सबको अट्रैक्ट करता है, जो कि पीछे क्लास में आपने पढ़ा होगा। मैग्नेट में 2 पोल होता है, वही यहाँ बताए हैं। ए मैग्नेट हैज़ 2 पोल नियर इट्स एंड। दोनों एंड पे जैसे वायर मैग्नेट होता है तो दोनों एंड छोर पे पोल होता है, जो कि नॉर्थ पोल साउथ पोल कहते हैं। अब इसमें मैग्नेट के बारे में ये भी जानते हो कि लाइक मैग्नेटिक पोल रिपेल ईच अदर, यानी सेम पोल नॉर्थ रहेगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, साउथ रहेगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, और नॉर्थ साउथ रहेगा यानी अनलाइक रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा। अदर देन अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अब जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये जानो। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? द स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट। मैग्नेट के चारों ओर जो सराउंडिंग स्पेस होता है, इन व्हिच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड। तो ये मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। यही मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। इलेक्ट्रिसिटी के कारण भी इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और वो फोर्स अप्लाई करता है, दैट आर मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके आगे और जानकारी लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब मैग्नेटिक फील्ड तो होता ही, मैग्नेटिक फील्ड को यदि लाइन के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं तो वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन है कहलाता है। अब यहाँ फिगर से समझोगे ये वायर मैग्नेट है, ये देख रहे हो। मैग्नेट में 2 पोल होता है एंड पोर्शन में, ये एन से नॉर्थ पोल को दिखाएगा, एस से साउथ पोल को दिखाएगा, 2 पोल होता है। और ये जो लाइनिंग देख रहे हो, दीज आर
मैग्नेटिक फील्ड रहा है, उसको लाइन के द्वारा दिखाया जा रहा है, दैट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये देख रहे हो। और पोलर रीजन में ज़्यादा लाइनिंग है, यानी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के नज़दीक आ रहा है ज़्यादा। और जाने द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर द लाइन ड्रॉन इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है कि लाइन मैग्नेटिक फील्ड में खींचा गया लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर द लाइन है ड्रॉन इन ए मैग्नेटिक फील्ड में खींचा गया लाइन, दैट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एलोंग व्हिच ए नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव, नॉर्थ पोल को मूव करता है। दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द मैग्नेट एंड एंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो प्रारंभ होता है नॉर्थ पोल से प्रारंभ होता है और साउथ पोल की ओर जाके समाप्त होता है। इसको और क्लियर आगे दूसरे फिगर से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन का ही दूसरा पैटर्न देखो। यहाँ ये वार मैग्नेट है जिसको हिंदी में छड़ चुंबक कहते हो, ये नॉर्थ पोल है, यहाँ ये साउथ पोल है। अब यहाँ ये जो देख रहे हो दीज आर कंपास मैग्नेट होता है ये। तो मैग्नेटिक फील्ड में अलग अलग क्षेत्र में उसको प्लेस किया गया है डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का। इससे पहले वहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख रहे थे तो वो आयरन फीलिंग को वार मैग्नेट के इर्द गिर्द छीट के फैला के उसके द्वारा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने का प्रयास किया गया था। यहाँ कंपास मैग्नेट के द्वारा ये ड्रॉ करने का प्रयास किया गया है। यहाँ भी आप देख रहे हो दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब यहाँ देखते हो जैसा पहले बताए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड विथ साउथ पोल, यहाँ नॉर्थ पोल से निकलता है साउथ पोल में समाप्त हो रहा है, देख रहे हो। और यहाँ देखो द स्ट्रेंथ, अब इसका स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, तो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटेड बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन। ये फील्ड में जो लाइन है ये कितने क्लोज एक दूसरे के आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। ये मिडिल पार्ट में देख रहे हो एक दूसरे से दूर जा रहा है, इसलिए स्ट्रेंथ मिडिल पार्ट में क्या है कम होता है। एज पार्ट में यानी पोलर रीजन में दे क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के नज़दीक आ रहा है और इस कारण इसमें क्या है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन स्ट्रेंथ पोलर रीजन में ज़्यादा होता है। और डायरेक्शन क्या है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। लेकिन ये ध्यान रखो कि मैग्नेट के बाहर आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट देखोगे तो यहाँ ये देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें साउथ पोल में इन कर रहा है और अंदर ये समाप्त नहीं होता, अंदर ये यहाँ आएगा और नॉर्थ पोल से निकलता हुआ विजिबल है। यानी ये कह सकते हो इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड क्या होगा नॉर्थ टू साउथ। इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो स्ट्रेंथ ये क्लोजनेस पे डिपेंड करता है, पोलर रीजन में स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा मिडिल पार्ट में कम होगा। अब इसका और इसके बारे में प्रॉपर्टी जाने, प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी क्या होता है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट एंड एंड एट इट्स साउथ पोल। वही जो पहले बताए हैं वही यहाँ लैंग्वेज में लिखा गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट यानी निकलता है फ्रॉम नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलता हुआ विजिबल होता है, यहाँ से देख लो निकल रहा है, फिगर समझने का प्रयास करो। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल, साउथ पोल में आके एंड कर रहा है, एंड विथ साउथ पोल। फिर आगे इसका दूसरा प्रॉपर्टी तीसरा जानते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है द मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पहले बता चुके हैं उसी को लैंग्वेज में बांधे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम क्लोजर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज नज़दीक आता है एक दूसरे के वन अनदर नियर द पोल, पोल के पास ऑफ द मैग्नेट, बट दे आर वाइडली सेपरेट एट अदर प्लेसेस। अदर प्लेसेस में माने पोलर रीजन से दूर भागता है तो उसका डिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। अब तीसरा फिर और प्रॉपर्टी जो अभी तक नहीं बताए हैं, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट
ईच अदर और डज नॉट क्रॉस ईच अदर। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पीछे ध्यान दो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा था, सब एक दूसरे से अलग अलग जा रहा था। तो वही कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस इंटरसेक्ट नहीं करता है। अब अर्थ के बारे में जाने, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो अर्थ के बारे में ये जानो कि अर्थ इज ऑल्सो ए नेचुरल मैग्नेट, अर्थ भी नेचुरल मैग्नेट होता है, तब तो सभी को अपने ओर खींचने का प्रयास करता है और खींचता है। और इसका रीजन क्या है, इनसाइड द अर्थ, अर्थ के सेंटर में ये क्या होता है, लिक्विड कोर आ रहा है, एंड ड्यू टू दैट करंट इज फॉलोइंग इनसाइड देम, एंड दिस इज द काउज ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट का अर्थ का कारण होता है। और ये जानो कि अर्थ में जो साउथ डायरेक्शन देख रहे हो, दैट इज द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ, एंड नॉर्थ साइड में जाओगे दैट इज द साउथ पोल ऑफ द अर्थ। अर्थ का साउथ पोल मैग्नेटिक होगा और साउथ में जो होगा मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा। अब यहाँ जानो, और द शेप ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड रिजेंबल दैट ऑफ एन इमेजिनरी वार मैग्नेट। अब अर्थ को जो मैग्नेट से कंपेयर किया नेचुरल मैग्नेट, तो उसको भी एक इमेजिनरी वार मैग्नेट से कंपेयर किया गया है। एंड द एक्सिस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लिन्ड एट द एंगल ऑफ अबाउट 15 डिग्री विथ द जोग्राफिकल एक्सिस। ये जोग्राफिकल एक्सिस से 15 डिग्री पे ये अरेंज रहता है। और ये नॉर्थ, ये क्या है, ये वार इमेजिनरी वार मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। और इसका जो अर्थ मैग्नेट जो आ रहा है उसका साउथ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में और नॉर्थ पोल मैग्नेट का साउथ डायरेक्शन में होता है। इट इज़ बिलीव दैट द अर्थ्स मैग्नेटिज्म, अर्थ का जो ऐसा विश्वास किया जाता है कि अर्थ का मैग्नेटिज्म है ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट व्हिच इज फॉलोइंग इन द लिक्विड कोर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर में लिक्विड कोर जो फॉलो करता है, ड्यू टू दैट करंट आर फॉलोइंग एंड मैग्नेटिज्म आर प्रोड्यूस। तो आज का यहीं तक, फिर आगे की कड़ी में और आगे जानेंगे। धन्यवाद।